बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। मन क्या है? तो भगवत स्थिति में और हमारे बीच में रुकावट केवल मन। तो मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया। मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया संतों, मन सबको भरमाया। विविध तरीके से महापुरुषों ने मन की परिभाषा दी है। संकल्प करने वाली परशक्ति का नाम मन है। संकल्प के बाद चिंतन चलने लगता है, मंथन चलने लगता है। तो चिंतन करने वाली परशक्ति का नाम चित्त है। चिंतन करते करते किसी निश्चय पर पहुंच गए तो निश्चय करने वाली जो शक्ति है अंतःकरण की, उसका नाम बुद्धि। निश्चय के अनुसार काम हो गया तो अहंकार। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो तीर मारा, वहां ऐसा किया। बोले सर आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, फिर तारीफ करने वाले तो पीछे लगी जाते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार की चतुष्टय अंतःकरण कहलाता है। अंतराल में करने वाले कार्य करता है। और बाहर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मन के हारने से तुम्हारी हार है, मन के जीतने से तुम्हारी शाश्वत विजय है, सदा रहने वाला धाम है। पार ब्रह्म को पाना है तो मन में विश्वास पैदा करो। पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मन लोभी मन लालची, तो मन चंचल मन चोर। जो मन पर यशवार है वो ही संत सिरमोर। वो संतों का सिरमोर है। संतों में महासंत है जो मन पर ईश्वर है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। ये हर जीव अपने प्रभु से पूछता है, भगवान वो कौन सी विधि जो मैं तुम्हें पा जाऊं।
प्रभु कहे तुम मन को पाले, पा जाएगा मोहे। भगवान ने कहा तुम अपने मन के वेग को रोक ले, इसको पकड़ ले, इसको पाले तो मुझे पा जाएगा। मन के निरोध के साथ ही जो शेष वस्तु बचती है उसका नाम है परमात्मा। तो भगवान और हमारे बीच में रुकावट केवल मन है। कबीर से पूछा, क्या रात दिन खटपट सुनाते रहते हो? ये बताइए कबीर साहब, ज्ञान क्या है? कोह ज्ञान है, ध्यान क्या है? कोह ध्यान है। पारख बाणी क्या है? कोह है पारख बाणी। किसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ गई? किसके लिए ज्ञान कूटते हो? कोह ज्ञान है, कोह ध्यान है, कोह है पारख बाणी। काहे लिए तुम ज्ञान कुटत को है अंतर्यामी? किसके लिए ज्ञान की रात दिन चर्चा करते हो? और आपका वो अंतर्यामी कौन है? कबीर ने उसकी बात को उलट दिया। बोले मने ज्ञान है, मने ध्यान है, मन है पारख बाणी। और मने लिए हम ज्ञान कूटत, मोर मनवे अंतर्यामी। मन के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ी, मन को निरोध करने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ी। और जहां निरोध होने लगा, पारख बाणी, अपरुष बाणी उतरने लगी। वो मन के ही लिए, और मन के लिए हम ये निरंतर ज्ञान की चर्चा करते हैं कि मन भटक न जाए राह से। मने लिए हम ज्ञान कूटते हैं। मन का कोई भरोसा नहीं कब भटक जाए। और मनवे अंतर्यामी, और मेरा मन ही जब निरोध हो गया तो शांत सम मन में वो परमात्मा प्रसारित हो जाता है। फिर मन मिट जाता है, मन की जगह पर परमात्मा प्रसारित हो जाते हैं। मनवे अंतर्यामी। मन से इंद्रियों का सद जाना शील कहलाता है। शील का तो झेलम पहन लो, जो पूरा वस्त्र पहनते हैं जिसमें गोरने लगे। दया का वक्तर। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ की पूर्ति में प्राणों की गति पर जब विराम लग गया, अंतःकरण की हलन चलन पर जब विराम लग गया, इसका नाम है प्राणायाम। इस प्राणायाम के सत्य ही ये मन की निरोधावस्था है। हलन चलन मन में होती है। तो यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम। ये प्राणों की गति पर विराम लगाए चित्त की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है ज्ञानामृत, अर्थात अमृत का ज्ञान। पूरी गीता में अमृत का केवल एक स्थान, अर्जुन आत्मा अवध्य है, शस्त्र नहीं काट सकती, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, आकाश विलय नहीं कर सकता। ये मृत्यु से पर एक अमृत तत्व है। और विधाता और उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत, द्वितीय अदिति की संतानें, देव दानव मानव परिवर्तनशील है। काल पाके सब बदल जाते हैं। आत्मा ही अमृत तत्व है। तो चित्त के निरोध प्राणायाम की स्थिति आई तो यज्ञ पूर्ण हुआ। चराचर जगत मन सामग्री में है और मन का पटपसारी जगत था, वही निरोध हो गया। तो यज्ञ जो अवशेष छोड़ता ज्ञानामृत, उस अमृत तत्व आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और जानकारी। देखा ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? उस ज्ञानामृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। आत्मा सनातन है, ब्रह्म सनातन है। करने का अधिकार किसको है? ब्राह्मणों को है, ठाकुरों को है, इंडियन को है, यूरोप वालों को है। करने का अधिकार किसको है? नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, तो भला परलोक कैसे सुलभ होगा?
अर्थात जिस यज्ञ का परिणाम अमृत का भोजन सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है, वो करने का अधिकार उन सबको है जिससे मानव तन मिला है। कबीर की तरह लहर तारा में फेंका मिला हो, जिंदे हो तो काम चलेगा। तुलसी फेंक दिए गए थे, जिंदे है तो काम चल गया, अमृत को पा गए। भरद्वाज ऋषि बक्से में बहते हुए मिले थे, वरुण ने पाला, महाराजा भरत ने गोद लिया, राजपाट छोड़ के ऋषि हो गए। अब ये बताओ, जो बक्से में फेंका हुआ है तो किस खानदान का बता सकते हो? सिंह ऋषि मृगों की झुंड में पड़े मिले। संत की जात होती नहीं, संत की जातन पूछ गंवारा, पूछे जाति पाप बड़ होई, जन्म जन्म नहीं हो तो उबारा। इसलिए कह पुरुषोत्तम निर्भय हो जा, मुक्ति जगीरी पाई। मुक्ति की जागीर तुम्हें सुलभ हो गई। बीच में रुकावट थी तो मन। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये वो तेरे जिते सर्गो, ये शाम साम्य स्थितम मन, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिसका कि मन समत्व में स्थित है। तो मन के समत्व में स्थित होने से संसार जीतने में क्या संबंध है? तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म निर्दोष और सम था, इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ये भगवत पथ में रुकावट थी तो मन। तुलसी कहते हैं, जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वेत जनित संस्थिति दुख, संशय शोक अपारा। यदि मन कदाचित विकारों का त्याग कर दे तो द्वैत से उत्पन्न कि मैं अलग भगवान अलग, ये अपार संस्कृति दुख शोक और संताप भला क्यों सताए। अर्थात मन के विकार है तो यहां तक ये द्वैत संस्कृति आवागमन का दुख है। फिर दुनिया में शत्रु है, मित्र है, मध्यस्थ। ये शत्रु नहीं, ये मन ने बना रखा है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन, ये मन की ने बरी आई। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये मध्यस्थ है, ये मन ने बरबस बनाया है। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। शत्रु है तो सर्प की तरह त्याग दो, मित्र है तो सोने की तरह उठा लो, मध्यस्थ है तिनकों की तरह पड़े रहने दो। आप रास्ते चले जा रहे हैं, हजारों तिनके तिरछे आड़े तिरछे कैसे कैसे पड़े हैं, क्या एक भी तिनका पर कभी निगाह पड़ी? आंखें खुली है, दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उपेक्षणीय है, ये मन ने बनाया है। बिटप मध्य पुतरी का सूत महु कंचुक भी नहीं बनाए। मन में तथा लीन नाना तनु, प्रगटते अवसर पाए। एक वृक्ष के अंदर नाना प्रकार की फर्नीचर, चीर फाड़ के चाय, खटिया, मचिया, कुछ भी बना डालो, दिया सिलाई बना डालो, उसमें है। और एक सूत के धागे में नाना प्रकार के वस्त्र, जनाना, मर्दाना, बच्चों का पैरासूट, जाजम, दरी, जो चाहो बना लो। मन में इसी प्रकार विश्व विधाता की सृष्टि के सारे तन विद्यमान है। जब जिसका नंबर आता है वो प्रकट होता जाता है। प्रगटते अवसर पाए, मन में सारे तन लीन है। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि बसमणि में रह जैसे। स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। असन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, पशु, नाना प्रकार की वस्तु, मकान, बिल्डिंग, जो चाहो बनवा लो। क्यों? मणि बेश कीमती, कई करोड़ों में उसकी कीमत है। एक बेश कीमती मणि के अंतराल में असन बसन पशु वस्तु विविध विधि निवास करती है।
ठीक इसी प्रकार स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। स्वर्ग भी, नरक भी, लोकांतर भी, इस और परब्रह्म परमात्मा भी इस मन के अंतराल में निवास करता है। मन का निरोध कैसे हो? रघुपति भक्ति बारी छालित चित बिनु प्रयास ही सुझे। तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। भगवान की भक्ति में प्रक्षालित चित्त शुद्ध हो जाएगा। रघुपति भक्ति बारिद छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। अन्य किसी प्रयास के बिना दिखाई देगा ये सत्य है, झूठ है, ये भगवान, ये तुम। लेकिन तुलसीदास कहते हैं चिद विलास जग, चित्त का पट पसार ही जगत। बूझत बूझत बूझे, ये अभ्यास करते हुए समझ में आते आते ही समझ में आता है, अर्थात चित्त का पट पसार ही जगत है। इसी आशय का एक भजन है, तोरा मन दर्पण कहलाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन एक आईना है पारदर्शी, अनंत जन्मों की रील इसमें अंकित है। और जहां मन निर्मल हुआ तो सब कुछ बताने लगता है, इसमें प्रकट होने लगता है। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले जो तुम्हें आत्मपथ की ओर, भगवत स्वरूप की ओर ले चले, संसार में सदकर्म कराए। बुरे जो संसार में बदकर्म करवाए। सारे कर्मों को मन भली प्रकार देखता है, दिखा भी देता है। मन की ये क्षमता है। मन ही देवता। दुर्योधन ने कहा, गोविंद जब जांघें टूट गई, किसी लायक नहीं रह गया, तब बोला, केशव आप ही ने तो भरमा के मुझे उस रास्ते पे लगाया है, और दोष सब हमारा। भगवान हाथ उठाया, अच्छा खुश रहो। और कुछ बोले, मैं भली प्रकार जानता था कि सत्य क्या है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को भली प्रकार जानता था, भगवान उसमें मेरी रुचि नहीं थी। मैं अधर्म को भली प्रकार जानता था कि यह अधर्म है, गलत है, लेकिन वो पिंडी नहीं छोड़ रहा था हमारा। उससे कभी पेट भरता ही नहीं था अधर्म करने से। नच में निवृत्ति, वो हमसे छूट ही नहीं रहा था। मैं पराधीन था प्रभु। भगवान ने हाथ उठाया, खुश रहो। युधिष्ठिर स्वर्ग गए तो दुर्योधन भी वहां बैठा मिला। तो भले बुरे सारे कर्मों को मन देखता है, दिखा देता है, लेकिन मजबूरी यह है कि जानते हुए भी वही करते है, दुर्योधन की तरह। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। इस उजले दर्पण में प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। जब ये मन देवी संपत्ति से युक्त होता है तो देवता हो जाता है, और आसुरी संपत्ति से युक्त होता है तो असुर हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में मनुष्य केवल 2 प्रकार का है। जिस हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है वो देवता, आसुरी संपत्ति कार्य करती है वो असुर।
आसुरी संपद काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य इन खड विकारों पर टिकी हुई है। आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष अनंत इच्छाएं, अनंत वासनाओं में प्रकृति और बहता ही जाता है। प्रकृति की अनंत जोनियों में भ्रमण कराती है। और देवी संपद भी मोक्ष है। देवी संपद परम कल्याण के लिए है। अर्जुन, तू शोक मत कर, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तो मुझे प्राप्त होगा। ज्योतिर्मय पद को प्राप्त करोगे अर्जुन। फिर देवी संपद के लक्षण गिनाए। वो सारी की सारी एक भजन पद्धति है। मन सहित इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, धारणा, ध्यान, समाधि, सरलता, अहिंसा, जो चित्त को निरोध करने वाले 22 लक्षण बताए। एक भजन विधि का नाम देवी संपद, मन का निरोध करने वाली विधि का नाम देवी संपद है। तू शोक मत कर अर्जुन, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ, तू मुझे प्राप्त होगा। देवी संपद वो है कि सने सने उत्कर्ष करते हुए परम देव परमात्मा पर्यंत दूरी तय करा ले। परम देव परमात्मा का देवत्व सने सने आप में संग्रहित करती जाए और वो जहां प्रभु है वहां पहुंचा दे। दर्शन स्पर्श विलय दिला दिया तो देवी संपद भी मुक्त हो चुकी, देवी संपद भी उसमें विलय हो गया। आगे कोई सत्ता है नहीं तो किसका देवत्व तो खींच के देगा आपके। उसका स्पर्श करा के देवी संपद हो जाती है, शांत, और मुझे प्राप्त हो जाता है। आसुरी संपद अधोगति अनंत योनियों में भटकाने के लिए। मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा, असुरों जैसा। जिस हृदय में देवी संपद कार्य करे देवता, आसुरी संपद कार्य करे असुर। एक सगा भाई असुर, दूसरा देवता हो सकता है। इसी आस से कोई प्रकट करते हैं, मन ही देवता मन ही ईश्वर। जब देवी संपद से युक्त होता है तो देवता, और देवी संपद का अर्जुन की तरह भली प्रकार पालन करता चला गया। अर्जुन, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ तो मुझे प्राप्त होगा। पालन करते हुए परम देव परमात्मा का दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा गया तो जानत तुम्हें हो जाई। उन्हें जानकर वही हो गया, सेवक सदा के लिए हो गया, स्वामी शेष बच रहा। तो मन ही ईश्वर। इस दुनिया में मन से बड़ा कोई है ही नहीं। मन से बड़ा न कोई। मन में एकदम तो प्रकाश आएगा नहीं। ईश्वरीय प्रकाश जो जो देवी संपद में मिल भी गई, साधना मिल गई सदगुरुओं से, तो जो जो हम अभ्यास करेंगे तो सने सने बढ़ेगी ना प्रकाश। तो मन उजियारा जस जस फैले, जग उजियारा होय। जैसे जैसे मन में इसलिए प्रकाश का उत्कर्ष उत्थान होता जाएगा, फिर उसके सामने जग उजियारा होए। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जता स्वप्न ब्रह्म जाई। जगत ही ईश्वर में हो जाता है। ज्योतिर्मय परमात्मा की ज्योति व्याप्त हो जाती है। जग उजियारा होए। ईशा वासम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। ये मन के निरोध के साथ मिलने वाली स्थिति है, न कि केवल कोरा वाक्य। इस उजले दर्पण में प्राणी धूल न जमने पाए। इतना पवित्र उज्जवल मन है तो इसमें राग की, द्वेष की, इच्छाओं की, वासनाओं की धूल न जमने पाए। सावधान सतर्क होके लगो तो तुम अवश्य पा जाओगे। भगवान कहते हैं, इंद्रिय से इंद्रिय स्वार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर वशमा गच्छे से परिपंथियों। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों के टकराव में राग और द्वेष निवास करते हैं। इनके वश में नहीं होना चाहिए अर्जुन। यही तुम्हारे परिपंथी दुर्जय शत्रु है।
यहाँ राग द्वेष बीच में आई गए तो धूल जम गई माया की। इस उजले दर्पण पे धूल न जमने पाए। जब कभी सुख होता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, दुख होता है तो चेहरा लटक जाता है। ये आए दिन की घटना है। तो सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सब काया धार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए। तोहरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां, जहाँ जीवन में सुख आता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। दुख के कांटे जब कांटे बीत जाते हैं, क्या बताएं, मेरा प्रमोशन रुक गया। पुलिस वाले तो यही कहते हैं। मेरे लाइन पे आई हुई बात 1 नंबर से काट दिया, हमारा भर्ती नहीं हुई। मन मुरझा जाता है, चेहरा लटक जाता है। सुख की कलियां खिली तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सब काया धार। मन ही तो महसूस करता है। शरीर तो एक मकान मिला, मन से कोई बात छिपे ना। मन से कोई बात नहीं छिपती। महाराजा नहुष अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पर अभिषिक्त हो गए। प्रभुता पाई काई मद नाई गरमा गए कि इंद्र कुबेर वरुण सब दंडवत कर रहे हैं मुझे। तब बोले, पूर्व इंद्र की सच्ची नारी कहाँ है? देवी। बोले वो अपनी महल में। देवेंद्र कहाँ? बोले तपस्या करने चले गए। देवता जब लुट जाते तब तपस्या बढ़िया करते हैं। जब राक्षसुरों ने मार के भगाया तब पाही माम शरणागतम की लाइन लगा दिया। और जब तक सुख मेरे एक को बार नहीं कहा कि भगवान पाही माम। हमें लागे तो दुख ही बढ़िया है ना, और कुछ नहीं। तब बोले हमारी सेवा में भेजो। सच्ची देवी ने कहा, गुरुदेव लगता कोई सिर फिरा मृतलोक से आ गया, उसे मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। बृहस्पति ने कहा, निश्चिंत रहो देवी, उससे केवल इतना सा कह दो कि ब्राह्मणों की पालकी में बैठ के आवे मेरे पास, मैं सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगी। बहुत खुश हुआ, उछल पड़ा नहुष। इंद्र पद पर इंद्र है इस समय, जल्दी ब्राह्मण लाओ। तो ब्राह्मण अरब में तो मिलेंगे नहीं, जब मिलेगा मौलवी। यूरोप में मिलेंगे तो पोप पादरी। ब्राह्मण कहाँ मिले? फिर काशी में नंबर लग गया। अब शुक्ला तिवारी पहाड़ी जी सब लाद के चले गए स्वर्ग, पालकी ढोने लगे। उस समय ब्राह्मणों की नामावली नहीं थी। उस समय पुलह, पुलस्त्य, अगस्त्य, अत्रि, नारद, वाल्मीकि, यही ब्रह्म ऋषि थे। वशिष्ठ, सब सप्तऋषि समेत। सप्तऋषि मनु के भाई थे। जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ, चिंतन करके ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्राह्मण हो गए। महाराजा ऋषभ देव चौथी पीढ़ी में हुए मनु की, जो 24 अवतारों में से एक अवतार कहलाए। उनकी सृष्टि उन्हीं की थी। ये तो 100 लड़कों में बांट दिया। बड़े भाई को चक्रवर्ती होने का नशा चढ़ा, चारों तरफ रथ दौड़ाए, कौन लड़े उनसे, जीत गए। बोले अभी हमारा चक्र ये शस्त्रागार में जा क्यों नहीं रहा? बोले अभी कोई बाकी। बोले अब कौन बाकी है? बोले आपके भाई।
बोले भाई भाई का है वो हमारा है, हमारा वो भाइयों का है, मेरा कुछ भी नहीं, सब भाइयों का। बोले चक्रवर्ती होने के लिए तो उनको समर्थन देना पड़ेगा। तब दूत भेजा, मुझे चक्रवर्ती स्वीकार करो। तो वो लोग बोले छात्र धर्म के अनुसार हमें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध की धमकी आई है। राज पिताजी ने दिया, भैया ने नहीं। भैया से कौन लड़े? छोटे छोटे लड़के थे, ऐसे उनके सिर पे मुकुट रख दिया, जाओ बड़े पापा के चरण छुओ। बोले ले फलानी देश के राजा ये आ गए। 81 राजा, भरत के छोटे भाई जो राजा थे वो कोपिन पहना, कमंडल लिया, भजन में लग गए और इतना चिंतन किया कि ब्रह्म ऋषि हो गए। ऋषभ ने कहा ये हमसे भी बड़े हैं अपने पुत्रों, क्यों? तब स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि जिनके स्वभाव में डल गया है, ये ब्रह्म ऋषि है, ये मुझसे भी श्रेष्ठ। इन्हीं को पकड़ लिया, पालकी में जोत दिया। सची देवी ने दूसरा आदेश भेजा, 1 महीना पूरे स्वर्ग में आप इस पालकी से भ्रमण करें, लोग देखते लें कि आप कितने प्रभुता संपन्न हैं, तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। अन्यथा लोग कहेंगे सची देवी ने किसी साधारण की सेवा किया है। आप अपनी प्रतिभा का परिचय दीजिए। जब मोह घेर लेता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जालसाजी को नहीं समझ पाया, नहुस लगा स्वर्ग में घूमने। 1 महीना आज पूरा हुआ, रथ सची देवी के महल की ओर घूमा, तब चाल धीमी प्रतीत हुई। चाल तो रोज उन महापुरुषों की वही थी। अब सोचा कितना जल्दी जाई और सची देवी के देख लई कैसन है। सरप सरप करके 1 लात मारा अगस्त को। क्या मुर्दों की तरह चलते हो, सटासट चलो ना। सरप सरप करके लात मारा। अगस्त बोले जाओ बेटा, अब तुम सरप ही हो जाओ। वो अजगर हो गया, लड़खड़ा के गिरा पालकी से। वो महापुरुष भजन करते हुए अपने घर चले आए। आने लगे तो रोया, बोले अरे हमसे महान भूल हो, आप तो करुणा सागर है, दया सागर हैं, मुझ पे कृपा करें, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले राजन श्राप तो मिल चुका है, उद्धार कैसे होगा? जब तुम ब्राह्मण की महिमा सुन लोगे तब उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण की महिमा कौन सुनाएगा? सृष्टि में कोई जीवित नहीं है जो ब्राह्मण महिमा ठीक ठीक जानता हो। आज ये बात सतयुग की है, तब के लोग भी ब्राह्मण की महिमा बताने वाला कोई नहीं था। द्वापर में महाराजा युधिष्ठिर आएंगे वनवास में, वो तुम्हें उत्तर देंगे। उस समय हस्तिनापुर नाम जगह का नहीं था, कुरुवंश विश्व के नक्शे में नहीं था। द्वापर आया, कौरवों पांडवों में खटपट हुई। ये शकुनी का षड्यंत्र, दुर्योधन का अज्ञान, धृतराष्ट्र का अंधा मोह, ये कुछ नहीं है, ये तो निमित्त था। युधिष्ठिर का वनवास अवश्यंभावित रहा, समय पर प्रकट हो गया, वन में गए, अजगर टकराया, उत्तर भी दिया, उसका मुक्ति भी मिल गई। अजगर इंद्र रूप में परिवर्तित हो गया। बोले राजन युद्ध होने वाला है, महाभारत, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, विजय आपकी होगी। युगों से सधम योनि में पड़ा था, आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया। ब्राह्मण एक महान होता है, वो प्रश्न अलग। तो जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए। मन में अंकित वो संस्कार तब का 2 युगों पहले जो घोषणा हो गई थी, 2 युग बाद युधिष्ठिर इत्यादि विश्व के नक्शे में कौरव पांडव आए, वनवास भी हुआ। ये वनवास पूर्व की कमाई थी युधिष्ठिर की।
ये मन में अंकित संस्कार था। मन में अंकित संस्कार हर हालत में प्रकट होता है, सामने आता है, भोगना पड़ता है। मन से कोई नहीं भाग सकता, मन से भाग न पाए। जग से भाग के तुम यहां लेके भाग के मद्रास में टिक जाओ, कोनो बात नहीं। अरब चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मन कहीं नहीं भागता। मन से कोई नहीं भाग पाता। शरीर की दौलत इतनी है, जब तक उभाड़ पर है, और जहां ढलानी आई ना तो दौलत गई, वो तो कट रही है अब दौलत। तो तन की दौलत ढलती काया, तन की दौलत वहीं तक है जहां उत्कर्ष से बढ़ोतरी है, और जहां ढलान आई तो तन की दौलत खत्म हो गई। वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, बुढ़वा खाट पड़ो, लड़का महरी बोली बोले, बुढ़ऊ मरी न गयो। उम्र सब धोखा में खोए दियो बाबा। उम्र 50 साल, यानी कमर दर्द, खटिया धर लिया। तो तन की दौलत जब तक उभाड़ पर है तब तक है। 32 वर्ष की उम्र में सबसे बड़ा बॉक्सर था, उसने बॉक्सिंग छोड़ दिया, क्योंकि सदैव जीता था, पहली बार आ रहा। पेले ने 36 वर्ष में फुटबॉल भली प्रकार छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? 2-1 बार पटकनी खा गया तब। तो तन की दौलत जब तक बढ़ोतरी है तब तक है, ढलती काया तक है। तन की दौलत ढलती काया, मन का धन अनमोल। किसी जन्म में संस्कार में पड़ा तो उबड़ कर सामने आएगा। ये मन का धन है। तन के कारण, जिस तन को जन्म और मृत्यु के बीच का एक पड़ाव है, तन ने पहले बिना शरीर वाले थे, आगे बिना शरीर वाला, बीच में एक पड़ाव। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन जन्म से पहले बिना शरीर वाले थे, बाद में बिना शरीर वाले, केवल बीच में तुम शरीर वाले हो, युद्ध कर। तो तन के कारण, जिसको मिट्टी जानना, उसके कारण मन के धन को मत माटी में घोल। माटी में मत घोल। मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन के कारण मन के धन को, मन का धन है जो चिंतन कर लिया आपने, संयम सद गया आपका, उसको इस माया की मट्टी में न घोल दे। मन की कदर जिन्होंने भुला दिया, उन्होंने हीरा जन्म गमाए। तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिनु बावरू। और सब योनियां भोग भोगने के लिए है। नवीन साधना करके नवीन संस्कार अर्जित नहीं कर सकती। जन्म और आयु के दिन पूरा करो और मर जाओ। देवता उन्नत स्थिति के हैं, लेकिन नवीन साधना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मोक्ष के लिए उनको मानव तन चाहिए। तो ये सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, देवता भी इससे आशावान है। प्रभु एक दिन तो स्वर्ग का समय पूरा होगा, जाना ही पड़ेगा, तो हमें दुर्लभ मानव तन मिले। देव दुर्लभ आपको उपलब्ध है तन। तो मन की कदर भुलाने वाले, मन के संयम को जिसने भुला दिया, तो हीरा जन्म गमाए। हीरा जैसा दुर्लभ मानव तन मिला। मनुज देह सुर साधु सराहत सो सने सी पीके। भगवान के चरण कमलों में जो सने है, इसकी वजह से सरना है। नींद भय भूख प्यास सब ही के, ये तो हर योनि में है। एक विशेष वस्तु तो भगवान के चरणों में प्रेम करने की क्षमता। इसलिए तन की मन की कदर भुलाने वाले, मन के संयम को खो दिया, भुला दिया। ये जो हीरा तन मिला है, रतन तन मिला, दुर्लभ मानव तन मिला है,
व्यर्थ में चला गया, जैसे मिला ही नहीं था। हीरा जन्म गमाए तोरा मन दर्पण कहलाए। महाभारत के मुहाने पर एक भी मरा नहीं, सारी फौजें इधर उधर खड़ी। अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया। बोले भगवान बातें तो बहुत सुन ली, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। बोले देखो, तो विराट रूप दिखाने लगे। अर्जुन तब भी नहीं देख सका। बोले इन आंखों से नहीं देख सकते अर्जुन, लियो मैं दृष्टि देता हूं। जहां दृष्टि मिल गई, भगवान तो सामने खड़े ही थे, नहीं थी तो आंखें नहीं थी, वो मिल गई। लगा डुक डुक कांपने, ज्वर सा चढ़ाया, रोमांच हो गया, लड़खड़ाई आवाज में लगा स्तुति करने। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप परम अक्षर हैं, अविनाशी पुरुष हैं, जानने योग्य परम देव हैं। लगा स्तुति करने। गोपनीय धर्म के रक्षक हैं, आप सनातन पुरुष हैं। 15-16 श्लोक तक तो स्तुति ही करता रह गया। फिर भगवान के विराट रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उसमें दिखाई पड़े। असुर दिशाओं में भागते हुए दिखाई पड़े। देवता ऋषिगण स्तुति करते हुए दिखाई पड़े। और इस उपदेश के तुरंत बाद जो महाभारत छिड़ने वाला था, जब उसका दृश्य सामने आया, तब तो अर्जुन बुरी तरह घबरा गया। बोले प्रभु ये क्या? वो सूत पुत्र कर्ण आमने सामने का योद्धा था, सगा भाई तो था, मालूम नहीं था। और वो भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, जयद्रथ, पृथ्वी के अन्य ने योद्धा बड़े वेग से दिव्य अस्त्र लेके दौड़ते हैं और आपके मुखों में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप चबाते जाते हैं, आप आस्वादन करते जाते हैं। कुछ मुंह में लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये सब? बड़ा मुश्किल है। लहसुन मत खाओ, प्याज में मत खाओ, लाख में दम कर दिया। भगवान का भोजन पता नहीं क्या, आप जानो। कच्चे चबा गए आदमी, नमक ने मिर्ची। दिव्य अस्त्र जो है तुम लोगों के लिए है, ये झोंपड़ी गिराने के लिए, महल गिराने के लिए है। भगवान के मुंह में वो सलाद का काम कर रहे थे, कुर 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 कुर, और कुछ नहीं। प्रभु ये क्या है? बोले अर्जुन, ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे खड़े हैं। तू यश प्राप्त कर, काम मैं कर दूं, यश तू ले लेके अर्जुन ने कर डाला। निमित्त मात्र होकर खड़ा बर रहो, करता धरता मैं। एक स्तर ऐसा आता है, पहले जागृति का नाम शूद्र, विधि प्राप्त वैश्य, संघर्षशील अवस्था आ गई। माया को ये जड़ बुद्धि वाला क्या खाक जीतेगा। भगवान जब मन की लगाम पकड़ के खड़े हो जाते हैं, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, शरीर एक रथ है, वो जो रथी हो जाते हैं, विजय होना ही होना है। साधक को केवल आज्ञा पालन करना है। भगवान वही आज्ञा देंगे जिसको तुम्हारे कल्याण में सहायक है, और तू खड़ा भरो। तो अर्जुन घबरा गया। इन विभूति के सामने कोई हमसे जीवन में अशिष्ट व्यवहार तो नहीं हो गया? तब बोले हे भगवान, हमने कभी तो 3 भूलें, उसको 4 भूल दिखाई पड़ी अपने में। हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण कह दिया। उन त्रुटियों के लिए प्रिय पुत्र को क्षमा करता है पिता, प्रिय स्त्री को क्षमा करता है पति, और ऐसे ही मुझे क्षमा कर दे। उन अपराधों को, अपराधी कौन था? कृष्ण कह दिया कोई अपराध नहीं था, करिया थे ही कहां से गौरवर्ण कह दे। कभी कभी कन्हैया बचपन में लड़ जाते रहे, मैया ये बता राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? तो बोले बेटा काली अंधेरिया रात में तू आया रहा, इसे मारे काला है। बोले हाँ ये बात ठीक है, समझ में आ गई। लड़कों को फुसलाने के लिए। तो कृष्ण कहना कोई अपराध नहीं, कृष्णा गाय, कृष्ण पक्ष, ये तो संस्कृत भाषा।
हमने कभी हे सखा कहा। भगवान ने आगे बढ़ के अर्जुन को मित्र बनाया था, तो सखा कहना भी कोई खास अपराध नहीं। हे यादव कहा। अब अहिरे घर में जन्म ही हुआ, कहां शुक्ला जी कह दे हम को। यादव तो थे ही, वृष्टिवंशी है, यदुवंश, यदकुल नंदन, यदकुल भूषण, ये भी कोई खास अपराध नहीं। हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव, उन त्रुटियों के लिए आप मुझे क्षमा कर दे। बहुत कोशिश किया तो कितना आदर्श था अर्जुन, ये 4 त्रुटि दिखाई पड़ी। ये कोई त्रुटि है? लेकिन जब वास्तविक स्वरूप को देखा तो भगवान वो समझ गया अर्जुन, ये न काले हैं न गोरे हैं, रंग रूप से परे, इनके समान ही सृष्टि में कोई नहीं। तो सखा कैसा? सखा तो बराबर का पद होता है, ये भी भूली है। और ये न जाति है न वर्ण है, उससे अतीत है, एक परम तत्व है, शाश्वत सत्य है, सनातन पुरुष है, यही है, ये नहीं। तो हमने हे यादव का ही यादव है, ये नहीं, जात वर्ण से परे है, रंग रूप से परे हैं, इनके समान ही कोई नहीं। तो सखा कैसा? और आपने क्षमा किया तब समझूंगा जो मुझ भयभीत को आप सौम्य स्वरूप में आवे और सांत्वना दे। तुरंत भगवान सौम्य स्वरूप में आगे सांत्वना दिया। उसने क्षमा मांगा, क्षमा मिल भी गया। जब कृष्ण कहना अपराधी, तो भगवान का भजन कैसे करें? हमें वैसे ही करना जैसे भगवान ने करने के लिए कहा। ओम एतिकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान धर। अभ्यास जहाँ थोड़ा उन्नत हुआ, तजन देहम तो याति परम गतिम। जिस क्षण देह अध्यास का त्याग कर जाओगे, तत्सन परम गति को प्राप्त कर लोगे, तो मुझ में निवास करोगे। तो गीता में 8 बार ओम शब्द आया है। ओम का जाप करो। कीर्तन में, कथा वार्ता में करोड़ बार कृष्ण को, ये तो गुणानुवाद है। कृष्ण को, कन्हैया को, माखन चोर को, लुटेरा को, श्रद्धा है तो सब माफ। लेकिन जपने के लिए नाम भगवान ने ओम, ओ ऊ मैं कहते हैं। ओ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मैं माने महेश, ये अर्थ होता है। तो तीनों देवता में बांट दिया। विष्णु बिरंची शंभु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस हैं, भक्त हेतु लीला तनु गए। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत जिस प्रभु से उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं, तो ये ब्रह्मा विष्णु का नाम हो गया ओम। गलत। ओम माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। जिन परमात्मा का निवास आपके हृदय देश में है, हृदय से ईश्वर का उपासक हूं। कितना तीर्थ व्रत घूमा, काशी खोजा, मथुरा खोजा, खोजा तीर्थ सारे, कहीं न मन का मित मिला, तो आया तेरे द्वारे। भटक के हर महापुरुष ने पाया तो हृदय में। हृदय ईश्वर भगवान के निवास का नाम है हिंदू। हृदय ईश्वर का उपासक है हिंदू। चाहे कहीं जन्मा हो मनुष्य, जब पाएगा तो हृदय में। और ये दिया है भारत में, इसलिए भारत विश्व गुरु। गीता आपका गुरु ग्रंथ। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।